प्रथम गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी के 50,000 शिष्यों थे, ऐसा हमने सुना है। मगर एक बात का ख्याल रखना है कि उनसे प्रतिबोध पाए हुए शायद 6,800 ही शिष्य थे। 43,200 शिष्य तो जो वेश्या के घर चारित्र का त्याग करके निकाचित भोगावली कर्म के उदय से रहे हुए मुनि श्री नंदीसेन जो अभी नंदीसेन हो गए हैं, वो नंदीसेन से प्रतिबोध पाए हुए 43,200 शिष्यों गौतम स्वामी के नाम से दीक्षित हुए और उसी जन्म में निर्वाण प्राप्त करके मोक्ष में चले गए। ऐसी गौतम स्वामी की लब्धि थी। ऐसा हमने सुना है कि जो गौतम स्वामी के नाम से दीक्षित होते हैं वो वही भव में मोक्ष में चले जाते हैं। हमें अगर लक्ष्मी लब्धि की ज़रूरत है तो ऐसी लब्धि की मांगनी हमें करनी चाहिए कि हमारा भी बहुत ही निकट में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए और हम भी जल्दी से मोक्ष में चले जाए। यहाँ जो वेश्या के घर आते थे वो कैसे लोग होंगे? फिर भी ऐसी परिस्थिति में नंदीसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि यहाँ से गुजरते हुए या यहाँ आए हुए लोगों में से हर रोज़ 10 लोगों को प्रतिबोध प्राप्त कराऊंगा। प्रतिबोध का मतलब दीक्षा के लिए तैयार करके भेज दूंगा। और जिस दिन ये 10 तैयार न हुए उस दिन मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा और साथ ही मैं दीक्षा लेने के लिए निकल जाऊंगा। ऐसा जो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ग्रहण की थी, वो भीष्म प्रतिज्ञा उनकी सतत 12 साल तक चालू रही। और हम 12 साल के जितने भी दिन होते हैं, एक साल के 360 दिन के हिसाब से हम अगर गिने तो ये 12 साल के जितने भी दिन है, हर रोज़ 10-10 प्रतिबोध पाते हुए भगवान श्री महावीर स्वामी के समव शरण में चले जाते थे। तो ये गिनती करते हुए 43,200 लोग जो वेश्या के घर आते थे उसको प्रतिबोध प्राप्त करा करके नंदीसेन वहाँ पर भेजते थे। 10 का अंक क्यों नक्की किया तो कि सतत उसको साधुपना का जो 10 धर्म है वो सतत याद रहे कि मुझे वापस वहीं ही जाना है। ये समझकर उन्होंने 10 ऐसी संख्या प्रतिज्ञा के रूप में ली थी। अब हमें सोचना है कि गौतम स्वामी की जो लब्धि है वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। और इस तरह से 43,200 हुए। उस वक्त लगभग 12 साल पूर्ण होने की तैयारी थी और गौतम स्वामी ने भगवान श्री महावीर स्वामी को पूछा कि नंदीसेन मुनि जीवित है या मृत हो गए हैं? यानी नंदीसेन मुनि जीवे छे के मरी गया छे? उस वक्त भगवान श्री महावीर स्वामी ने कहा कि
संसार के लिए तो कब का ही वो मर चुका है, मगर संयम की जल हलती ज्योत उसके अंदर जो जली हुई है, उसके प्रकाश से अपने आत्मा का अंधेरा दूर करके उजाला करता हुआ वो देखो आ रहा है। उस वक्त 9 लोग प्रतिबोध पाते थे, 10वां कोई भी हिसाब से प्रतिबोध नहीं हो सकता था। इसलिए नंदीसेन ने नक्की कर लिया कि आज 10वां में, और वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। इस तरह से जो नंदीसेन मुनि ने प्रचंड पुरुषार्थ के साथ प्रव्रज्या धर्म को खुद के जीवन में भी जीकर बताया और साथ ही साथ लोगों को भी यही प्रव्रज्या धर्म प्राप्त कराया, ऐसे नंदीसेन मुनि को हमारा कोटि कोटि वंदना। हम भी प्रव्रज्या के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले बने, यही एक अभिलाषा हमें रखनी है। ये प्रश्न अभी इसलिए उठा कि जो घड़ी में 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, ऐसी बात आगे के वीडियो में बताई, तो उसमें हम नंदीसेन मुनि का कथानक